साइबर क्राइम अथवा साइबर अपराध पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के कारण, साइबर अपराध या क्राइम के उदाहरण, साइबर अपराध या क्राइम के प्रभाव, साइबर अपराध को रोकने के उपाय और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। साइबर अपराध में डिजिटल उपकरणों या नेटवर्क का उपयोग करके कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इन अपराधों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, कंप्यूटर वायरस, घोटाले और अन्य दुर्भावनापूर्ण काम आते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साइबर क्राइम क्या है अथवा साइबर अपराध की परिभाषा। तो डिजिटल रूप से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को साइबर अपराध अथवा साइबर क्राइम कहते हैं, या इसी परिभाषा को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए किसी भी अपराध को साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके अपराध किए जाते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साइबर अपराध के कारण, और पहला कारण बताएंगे बड़ी रकम कमाने के लिए साइबर अपराधी हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में हैकिंग करके पैसा कमाना, जैसे मान लो कि बैंक में चोरी करना। फिर दूसरा है यदि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा में कोई लापरवाही करते हैं तो साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से पहुंच जाते हैं और उसको कंट्रोल करके अपराध करते हैं। फिर अगला सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों को फैलाने के लिए वेबसाइटों को हैक करके भी किया जाता है काम। देश की महत्वपूर्ण संपत्ति पर हमला करने के लिए भी किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक डेटा सर्वर तक पहुंचकर भी ये काम कर सकते हैं। अगला योजनाओं और खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य डेटा सर्वर तक पहुंच प्राप्त करना भी एक कारण है साइबर अपराध का। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साइबर क्राइम के उदाहरण। तो साइबर अपराध को कंप्यूटर अपराध भी कहा जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। साइबर अपराध के लिए कंप्यूटर और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हैकिंग, फिशिंग, धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तस्करी, बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुरुपयोग, पहचान धोखाधड़ी यानी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करके उसका उपयोग करना, और गोपनीयता पर हमला साइबर अपराधों के कुछ उदाहरण होते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साइबर अपराध के प्रभाव। जैसे जैसे साइबर अपराध तेज होते जा रहे हैं वैसे वैसे संबंधित खतरों और वित्तीय नुकसान की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध कई लोगों के घरों और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर चलता है। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा और समझौता किए गए रिकॉर्ड हो सकते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साइबर क्राइम को रोकने के उपाय, मतलब साइबर क्राइम या साइबर अपराध को कैसे रोकें। तो साइबर अपराध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम स्वयं नहीं निपट सकते हैं। हम अपने सामान्य ज्ञान और तर्क से साइबर अपराधों को होने से रोक सकते हैं। हम कुछ बुनियादी तार्किक बातों का पालन करके अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करके साइबर अपराध से बच सकते हैं, जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, सोशल मीडिया को निजी रखें, अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें, वित्तीय और करों से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण फाइलों के डेटा को सुरक्षित रखें, ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करें, बार बार पासवर्ड बदलते रहें, अपने कंप्यूटर लैपटॉप की सुरक्षा सुरक्षित रखें, आप विश्वसनीय वेबसाइटें ब्राउज ना करें और अज्ञात फाइलें डाउनलोड करते समय सावधान रहें। साइबर अपराध का शिकार होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें।
फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे साइबर क्राइम दूसरे बड़े अपराधों की तरह ही एक बड़ा अपराध है जिसे इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो वैध कंपनी या व्यक्ति हैं। लोग इनके झांसे में आकर अपनी जानकारी लीक कर देते हैं और धोखे के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। यदि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आशा है आपको साइबर क्राइम पर निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।